दबंग का हौसला बुलंद। बिजनौर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पीड़ित परेशान रिटायर्ड फौजी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर गौरी से बिजनौर की तरफ आ रहे थे, तभी रास्ते में एक सरिया से लोडेड ट्रैक्टर ने बैक करते समय ऐसी ठोकर मारी कि फौजी की पत्नी की एक आंख से खून बहने लगा और फौजी भी घायल हो गया। मेरा नाम करमचंद है जी। मैं सीआरपीएफ से जीसी अमेठी से रिटायर हुआ हूँ जी। मैं फिलहाल अभी बजरंग विहार कॉलोनी में सरवन नगर के पास थाना बिजनौर पड़ता है जी। इसमें मैं रह रहा हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ और कितनी तारीख को हुई थी? मेरे घटना यह था 6 अप्रैल 2024 को मैं गौरी से जी। बिजनौर के लिए आ रहा था अपने पत्नी को लेकर। जी। पत्नी मेरे पीछे गाड़ी पर बैठी थी, मैं चला रहा था। जी। मैं जब बिजनौर के नज़दीक आया जी। तो वहाँ करीब 10-12 दुकानें हैं, जिसमें एक दुकान के नज़दीक जब आया हिंदुस्तान ट्रेडर्स के सामने जी। एक ट्रैक्टर पर सरिया लादा हुआ था जी। और उस पर लिखा हुआ था हिंदुस्तान ट्रेडर्स। जी। और मैंने उस गाड़ी को देखा कि बैक कर रहा है, वो बैक कर रहा था, तो मैं गाड़ी को थोड़ा साइड में रोक दिया। जी। और रोक के मतलब ये निकल जाएगा, इसे बैक करके मैंने अपना निकलूँगा। उसके बाद उसने इतना तेज़ी से बैक किया कि मैं कुछ देख न पाया कि मैं किधर काटूं। इसने मतलब मेरे मारा तो मैं तो इधर उधर हो लिया, लेकिन मेरी पत्नी को बाईं आँख में सरिया जाके लग गया। ट्रैक्टर पर सरिया लादा था, वो सरिया जाके लग गया, जिससे कि पूरा ये फट के अंदर घुस गया था, ब्लड व्लड निकलने लगा और गिरी तो उसके सिर में भी चोट लग गया। और चोट लगने के कारण इन्होंने बोले कि अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा आँख फूट गया। मैं बोला इनको तसल्ली दिलाता रहा, कुछ नहीं। फिर तब तक ले वो सब खड़े थे वहीं पर, जिसकी ट्रैक्टर था, जिसका दुकान था, वो तब तक ले देखे कि अरे पीछे स्कूटी से कोई घायल हो गया, आए तो देखे। उसके बाद उन्होंने बोले अरे हमने चिल्लाने लगा किसकी गाड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, किसके ऐसा कर रहा बैक अंधे जैसा। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, मुमताज़ की गाड़ी है, मुमताज़ की गाड़ी है, वो कोई बात नहीं है। सब वहाँ खड़े थे। तब तक ले बोले यार ले चलो इन लोग आंटी अंकल को ले चलो, हॉस्पिटल ले चलते हैं। उन्होंने हमें उठाया और वहाँ अपने गाड़ी में बैठा कर मुमताज़ ने और लेकर गीता नर्सिंग होम में लेकर आया। वहाँ आने के बाद इनको फर्स्ट एड होने के लिए तब तक ले मैं बोला कि मैं थाना पर खबर किया जाए। तो थाना पर खबर हो गया था, किसी जरिए से हुआ होगा। तब तक मेरा बेटा भी आ गया और वहीं पर सब थे, मुमताज़ जी थे और भी जो साथ में लेके गाड़ी में बैठा के लेके सब आए थे। वो लेकर आए, वहाँ पर दरोगा जी भी आए। अब उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, जो भी हो, लेकिन जो भी थाने से उनको मिला होगा ड्यूटी के लिए वो आए। उन्होंने पूछ लगे हाँ भाई किसकी गाड़ी से हुआ, क्या गाड़ी है, नंबर बताओ, कुछ बताओ। बोले सर कोई बात नहीं है, मुमताज़ की गाड़ी थी, सब ठीक है कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो बोले क्या हो जाएगा ये, तो मेरे बेटे से बोलने लगे सब कि कोई बात नहीं, अंकल को आंटी को ले जाओ, इलाज कराओ, जो पैसा लगेगा दरवाजे के सामने जो पैसा लगेगा आपको दे दिया जाएगा, जो खर्च लगेगा आप कोई बात ना, आप इलाज कराइए पहले। दरोगा जी बोले कि तब तो ठीक है ले जाइए इलाज कराइए, क्यों आप मतलब तो कर रहे हो, बाद में FIR चाहे सुलह होगा जो भी होगा, अब बाद में कराइएगा, पहले इलाज कराइए, ले जाइए। क्यों आप मतलब तो कर रहे हो, बाद में FIR चाहे सुलह होगा जो भी होगा, अब बाद में कराइएगा, पहले इलाज कराइए, ले जाइए। उन्होंने फिर अपनी गाड़ी से ही मुमताज़ ने बैठा कर मेरी पत्नी को लेकर और अपोलो हॉस्पिटल में ले जाकर शिफ्ट किए। वहाँ इलाज चलता रहा, जो भी इलाज हुआ। 24 घंटा के बाद मेरी पत्नी को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि ले जाइए, हम अभी कुछ नहीं करते हैं, दवा डालते रहिए, दवा खिलाते रहिए और आप मतलब 10 दिन के बाद फिर हमारे पास आइएगा, देखेंगे ब्लड बहुत अंदर में है, जब तक ब्लड सफाई नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हमने हताश होकर मैंने सोचा कि और कहीं दिखाया जाए। यहाँ मैंने सनाई दिखाया, इंदिरा इंस्टीट्यूट दिखाया, चंदन में दिखाया, सब यहाँ हाथ खड़ा कर दिए। जाके सब बाद में बोले कि भाई आप जाइए, अब शंकर नेत्रालय चले जाइए, मद्रास जहाँ जाना चाहते हैं। हमने इनको लेकर मद्रास चले गए। अब वहाँ से मद्रास से हमारा अभी तक इलाज चल रहा है, लेकिन मेरा कोई अभी तक ले इनका इंसाफ नहीं, ना मेरे को पैसा मिला ना कुछ मिला। पैसे के लिए जब मेरा बेटा जाने लगा उनके पास कि यहाँ पर इतना इलाज हो रहा है, मेरी मम्मी चेन्नई जा रही है और भी पैसा लगेगा, यहाँ इतना पैसा लगा, मेरे को पैसा दे दो, तो उन्होंने मेरे को बच्चे को 20-25 दिन दौड़ाए और आज आइए कल आइए करते रहे, नहीं कुछ सुनाई हुआ। लास्ट में बोले कि
आप जाइए, जिससे मिलाप करना है, जिससे सोर्स लगाने लगाइए, मैं अब कुछ नहीं आपको दूंगा। जो कुछ करना है आप कर लीजिए, चाहे दरोगा से करवाइए, चाहे जो गया, हम कुछ नहीं आपको अब देंगे। हम लोग को यहीं रहना है, इसी इलाके में रहना है, तो हमारे से अब बैरी मत लो। उन्होंने और उल्टा हम लोगों को धमकी दी, हमारे बच्चों को धमकी दी है। तो पहले तो अगर कुछ होगा तो इसका तो मैं थाने को जिम्मेवार बोलूँगा, और उसके बाद मुमताज़ को बोलूँगा, क्योंकि इन्हों लोगों ने ही तो मतलब जब क्या बात हुआ क्या नहीं, किस धारा में मेरा केस अर्चित किए हैं। FRI मेरा जब हुआ तो उसके बाद FRI भी नहीं कर रहे थे, 3-4 दिन FRI के लिए दौड़ा रहे थे। मैं एक फौजी आदमी को जब इस तरह से वो लोग कर रहे हैं, तो एक आम जनता को लोग क्या करते होंगे। आप उच्च अधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं उच्च अधिकारी से एक तो मेरा जो भी खर्च लग रहा है वो मेरा खर्च दिला दिया जाए, और मेरे को दरोगा जी बार बार आते हैं कि मैं कैसे कर दूं कि मुमताज़ की गाड़ी थी। मैं बोला मुमताज़ जिस दिन आपके सामने वहाँ हॉस्पिटल में साकारा कि उच्च अधिकारी से आप क्या मांगना चाहते हैं? मैं उच्च अधिकारी से मैं इंसाफ मांगना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ हो।